कार्यकर्ता में तो उत्साह है, लेकिन कार्यकर्ता जो वास्तविक कार्य करता है उसे नेता तरहीज नहीं देते आ रहे हैं, जिसका नाम वो धीरे धीरे हुआ एक जैसे गर्मी के दिन में विंडो आता है ना, तो अब विंडो है और शांत हो जाएगा। विंडो है, शांत हो जाएगा। शांत हो जाएगा। लोकसभा चुनाव को लेकर एक तरफ गर्मी बढ़ रही है तो दूसरे तरफ चुनावी गर्माहट भी तेजी से बढ़ रहा है। खास करके मुंगेर लोक सूर्यगढ़ा प्रखंड के जदयू कार्यकर्ता की एक अहम बैठक चल रही है चुनाव की तैयारी को लेकर के, और हमारे साथ हैं एक प्रखर कहा जाए कि वक्ता और राजनीति पे पैनी नजर रखने वाले, और यहां तक कि अपने नेता अपने पार्टी की खामियां को भी प्रखर रूप से हमेशा ये कहते बोलते और जताते आ रहे हैं। आज जानते हैं इनसे कि सूर्यगढ़ा में जदयू कार्यकर्ता में कैसा उत्साह है, क्या है, इन्हीं से जानते हैं। क्या सर? हाँ, चुनाव आ गया है, कार्यकर्ता में तो उत्साह है, लेकिन कार्यकर्ता जो वास्तविक कार्य करता है उसे नेता तरहीज नहीं देते। वास्तविक कार्यकर्ता को तरजीह नहीं दे रहे, नहीं दिया जा रहा। एक दूसरा सवाल है कि जो नेता का आगे पीछे करते हैं उन्हीं का पूछ होता है। आज हम 30 साल से मांग कर रहे हैं कि सूर्यगढ़ा को अनुमंडल बनाया जाए, मानिकपुर को प्रखंड की दर्जा मिले, मेदनी चौकी को प्रखंड का दर्जा मिले, कजरा को प्रखंड का दर्जा मिले, पीरी बाजार को प्रखंड का दर्जा मिले। इसलिए अब तो मान लीजिए कि 4 पंचायत चला गया नगर परिषद में, अगर पहले वाला स्थिति रखा जाए तो 28 पंचायत है, और 28 पंचायत में 10 पंचायत ऐसा है जिसको कि आसानी से 2 भाग में बांटा जा सकता है। 2 भागों में बांटा जा सकता, कम से कम 2 एक प्रखंड का मान लीजिए कि बन सकता है नया। हाँ, मांग तो अनेकों की है, लेकिन कम से कम एक बन सकता है। एक बन सकता है। अच्छा, सबसे लेकिन एक मांग आपकी जरूर पूरी हुई है, मानिकपुर थाना। मानिकपुर थाना का भी हम मांग कर रहे थे, इसलिए कि मानिकपुर से पीछे पीरी बाजार, कजरा, मेदनी चौकी थाना हुआ है और मानिकपुर ओपी ही था, तो मानिकपुर थाना बना। रहा से मुंगेर के बीच में एक भी बड़ा अस्पताल नहीं है। बड़ा अस्पताल नहीं, एक भी बड़ा अस्पताल नहीं है। अगर सूर्यगढ़ा से कोई पेशेंट को मुंगेर जाना पड़ेगा तो 30-35 किलोमीटर, इस बीच में उसका क्या हाल होगा। इधर 16-17 किलोमीटर। हाँ, तो ये सब मुद्दा उठाते हैं तो नेता को कष्ट होता है। हम कहते हैं कि जो मेरा मुद्दा है वो खाली पूरा कर दे तो उनको चुनाव जीतने में किसी के दरवाजे पर जाने की जरूरत नहीं है। नेता को नोट और वोट दोनों देगा। और सूर्यगढ़ा में खास करके ऊपर के नेता जातिवाद करते हैं, हम लोग जातिवाद नहीं करते हैं। हम जब प्रखंड जाते हैं, जिला जाते हैं, तो कोई दल का कार्यकर्ता हो सबका काम करते हैं। हम नहीं पूछते हैं कि तुम कौन जात हो। अच्छा, जातिवाद की जब आप बात उठाए हैं तो आप ही से एक सवाल होगा कि 20 के विधानसभा चुनाव में लोजपा ही भाजपा वाली बात हो गई और भाजपा ही लोजपा वाली बात हो गई थी, तो क्या ये लोकसभा में जदयू भाजपा राजद बन जाएगी या भाजपा रहेगी? जैसे राजद का जो विधायक है वो तो राजद को छोड़ चुके हैं, और चुनाव के बाद हो सकता है कि उनका सदस्यता भी चल जाए, चुनाव तक रुका हुआ है। लेकिन प्रहलाद यादव के जो यहाँ के वर्तमान विधायक है वो किसी के कृपा से विधायक थोड़े हुए हैं, वो अपना बुद्धि और विवेक से विधायक हैं। अच्छा, उनमें किन्हीं का हाथ नहीं है।
चाहे जैसे जनता को वो लुभा ले। तो यहाँ भाजपा और लोजपा की बात नहीं है। आप लोजपा की जहां सवाल कहे तो पूरे बिहार के भाजपा कार्यकर्ता ने लोजपा हो गया था जदयू को हराने के लिए। अच्छा, ये खाली सूरजगढ़े ने पूरे बिहार में हुआ था। नहीं, आप मेरे सवाल को नहीं समझे। यह मेरा सवाल ये है, जातीय समीकरण पे सवाल है कि उस समय रामानंद मंडल जी थे यहाँ जदयू से उम्मीदवार, और कितना वोट किधर पड़ा इससे आप अच्छी तरह अवगत हैं। तो उसी आधार पे जब वहां जातीय समीकरण चला था कि जो जदयू में थे वो भी भाजपा बने थे, तो क्या इसमें भी जातीय समीकरण चलेगा? जैसे भाजपा का तो उम्मीदवार था नहीं, भाजपा का उम्मीदवार विधानसभा में नहीं था, जदयू का उम्मीदवार। जदयू का उम्मीदवार। तो जदयू का जो वोटर यानी फूल के बोलने में हमको कोई परहेज नहीं है, जो अपर कास्ट था वह लोजपा हो गया था। लोजपा हो गया। और जनरल जो भाजपा था, पिछड़ी जाति का जो कार्यकर्ता, वह दिया वोट, वह वोट दिया। अच्छा, दूसरा उनको परेशानी झेलना पड़ा कि हम लोग का मांग था कि स्थानीय व्यक्ति को किसी को आप टिकट दे दीजिए। आज सूरजगढ़ा जो है करीब हमको लगता है 35 से 40 वर्ष से सूरजगढ़ा का कोई प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा है। 35-40 से भी ऊपर की बात हो रहा है, लगभग जिस समय से हम जन्म लिए हैं और वो संभाले 85 से जिस समय अलग शर्मा यहाँ के विधायक हुए, उस समय से सूरजगढ़ा का बेटा यहाँ का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा है। ये आक्रोश का भी सामना रामानंद को झेलना पड़ा। हाँ, तो क्या हुआ आक्रोश इस लोकसभा में भी रहेगा क्या? जैसे मुख्यमंत्री अगर इशारों में सूरजगढ़ा की जनता का आश्वासन दे देंगे कि यहाँ स्थानीय, हम नहीं कहते कि सुरेंद्र को टिकट दो, सूरजगढ़ा का बेटा कोई भी हो उसको टिकट आप दे दीजिए, और लेकिन हम मांग जरूर करेंगे कि सूरजगढ़ा को अनुमंडल बनाइए, मानिकपुर पिछड़ा इलाका उसको प्रखंड बनाइए। ये मेरा मांग तो रहेगा, और हम 4 प्रखंड का मांग हर बार कर रहे हैं। अच्छा, यही चीज आप ही बोल रहे हैं कि सूरजगढ़ा विधानसभा का नेतृत्व स्थानीय लोग करे, आज तक नहीं किए हैं। परिसीमन में पिपरिया सूरजगढ़ा विधानसभा में जुटा तो वो स्थानीय का ठप्पा अब समाप्त हो गया। तो क्या लोकसभा में ऐसी बात नहीं उठेगी कि अनीता कुमारी स्थानीय हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं उठेगी, इसलिए कि कुमारी अनीता वह राजनीति में नहीं थे। हम लोग भी या जो भी जदयू कार्यकर्ता है आक्रोशित हो करके भी जदयू से बाहर नहीं जाएंगे, जदयू को वोट देंगे और सूरजगढ़ा विधानसभा में जदयू लीड करेगा। तो दूसरी ओर तो ये एक तरफ हवा बना हुआ है कि भाई जातीय गोटियां फेंका जाएगा, पूर्ण रूप से क्षेत्रीय गोटियां फेंका जाएगा, और यहाँ क्षेत्र की बेटी है, ऐसा कहा जाए कि पूरा आबो हवा बनाया जा रहा है और सुनने को मिल रहा है। जैसे बनाया जा रहा है तो जो ओरिजिनल कार्यकर्ता है, जो जदयू के लिए सब चीज निछावर कर चुके हैं, वह जाल में नहीं फंसेंगे। वह जाल में नहीं फंसेंगे। वह निश्चित ललन बाबू को वोट देंगे ही, और इसका तो परीक्षा हो जाएगा। हर बूथ हमारे जितने साथी हैं उनका बूथ तो सबका अलग अलग, गिनती तो अलग अलग होगा। तो ललन बाबू को वोट नहीं मिलेगा तब न, उनको तो वोट मिलेगा ही, वोट मिलेगा। और जो आप कह रहे हैं जिसका नाम, वो धीरे धीरे हुआ एक, जैसे गर्मी के दिन में विंडो आता है ना, तो वह विंडो है और शांत हो जाएगा। शांत हो जाएगा। लेकिन दूसरी ओर चर्चा जगह जब जा रहे हैं रिपोर्टिंग में, तो निकल करके आ रही है कि बाहरी बनाम क्षेत्रीय होगा,
अगड़ा बनाम पिछड़ा होगा, गोलबंद की बात हो रही है, ऐसा आपके नजर से दिख रहा है क्या? होने की संभावना है? नहीं, देखिए बात है कि ओरिजिनल कार्यकर्ता को पैक किए हुए हैं, जो कि जनता के बीच में जाके नेता का बात रखे, वो बेचारे के पास साधन नहीं है, वो कहीं जा नहीं पा रहे हैं। उनको जब भेजिए, बॉर्डर पर भेज दीजिएगा खाली हाथ, तो अगर राइफल आपको दे दिया जाए, आप गोली नहीं रहेगा तो जाके क्या कीजिएगा आप? तो कार्यकर्ता जो ओरिजिनल है बेचारा शांत से बैठा हुआ, उसका कोई पूछ पाछ नहीं होता है, कोई पूछ पाछ नहीं होता, आराम से बैठा हुआ है। यदि यही स्थिति रह जाए तो रास्ता तो नया अख्तियार करना चाहेगा, जिनका की पूछ पाछ नहीं हो रहा है। जैसे नहीं, वो बदलेंगे नहीं, वोट तो दे देंगे, हाँ वोट देंगे जदयू को, लेकिन मान लीजिए जो आप बोले कि स्थानीय बेटी है या बाहरी और भीतरी का जो सवाल है, जो परिदृश्य दिख रहा है, वो सवाल हम आपसे किए। हाँ, तब देखिए अभी नया जो नौजवान है वो तो 2005 की पहले वाली स्थिति तो नहीं देखा है। अच्छा, वो तो हमने देखे हैं। स्कूल था तो टीचर नहीं, टीचर था तो स्कूल नहीं, अस्पताल में लवारिस जानवर रहता था। आज आपको बिहार के कोई कोना में जाइए तो अस्पताल में लगता है कि दाहा दुर्गा का मेला रहे। अच्छा, एक चीज ये चीज आप बोल रहे हैं अभी कि 5 की बात, जिक्र जब चर्चा छिड़ती है तो हर चीज का छिड़ता है। तो अभी बीजेपी के साथ नीतीश कुमार हैं सरकार में, चाहे वो किधर भी रहे, इस तरह का विलय पूजे हुए हैं कि मुख्यमंत्री वही रहते हैं, और किस नीति से रहते हैं वो उनकी बात। तो यदि इस समय राजद के साथ गठबंधन में बिहार में सरकार रहती तो क्या 2005 वाला जिक्र आप करते? जरूर करते। जो चीज देखे हैं हम, देखे कि रोड सूरजगढ़ा जब आते थे तो कोई भी गाड़ी बेलोरो में चारों कोना पर 4 गो राइफल का नाल रहता था। अब एक भी देखने को नहीं मिलता है। आज नीतीश कुमार का देन है कि हम रेलवे स्टेशन मेरा कजरा है, वहां भी जाते थे बरसात में, इतना पानी में जाते थे, और सूरजगढ़ा प्रखंड आते थे ब्लॉक तो पानी में हेल का आते थे। लेकिन आज उनका देन है कि हमारा गांव क्या, हर गांव में जो है आराम से आदमी जाता है और आता है। हाँ, जाता है आता है, लेकिन ब्लॉक की बात बोले वो सही, लेकिन कजरा अभी भी बरसात के समय में रोज पानी में जाता है। नहीं, अभी भी स्थिति वही बना हुआ है। नहीं। आधा घंटा की बारिश हो, ये सच है, कहिएगा तो हम फुटेज में आपको दिखाएंगे कि आधा घंटा की बारिश हो तो 1 फीट कजरा रोड पे पानी जमता है। कजरा रोड पर पानी नहीं, जो रोड के बारे में स्टेशन की बात, हाँ, तो वह बिहार सरकार की नहीं है, बिहार सरकार की रहे या बिहार सरकार कर रहे हैं, भारत सरकार का है। भारत सरकार, हाँ, तो उसको भारत सरकार देखेगा ना, बिहार सरकार तो नहीं देखेगा। बिहार एक बाईपास पुलिया जो गरखई नदी पर टूट गई है, और उस समय चला था कि इलेक्शन से पहले बन जाएगा इसका, हम ये भेज रहे हैं इंजीनियर, स्कूटी फलना ढकाना, ये वो पूरा भौकाल मचाया गया था, और अभी तक उसका कुछ नहीं हुआ है। शॉर्टकट रास्ता था, हाँ था, अभी तक नहीं बना। क्या यह भी मुद्दा अहम होगा? हाँ, मुद्दा होगा। नेता को कहा जाएगा, लेकिन वोट नेता को देगा। हाँ, यानी सुना के देना है, लेकिन सुना के देना है। क्यों नहीं सुनाएगा? यानी नेताजी को तो चुनाव के वक्त ही सुनते हैं, हाँ, और चुनाव के वक्त तो फिर सुनते हैं नहीं चुनेंगे तो फिर 25 में विधानसभा चुनाव हो रहा है ना, उसका भी ख्याल रखा जा रहा है। हाँ, और सूरजगढ़ा का ही प्रभाव है कि इनके पार्लियामेंट में असर कर देगा। ये मालिक है लोकतंत्र में, उनको कितना दिन आप ठगिएगा? ये ठगने वाली बात आप ही बोल रहे हैं। नहीं, उनको कितना दिन ठगिएगा? वो आपको याद दिला के, और देखिए हम तो ये दावे के साथ कर रहा हूं,
आदमी कहता है कि नीतीश कुमार पलटू राम है, ये भी आप सुने होंगे, लेकिन नीतीश कुमार पलटू राम नहीं है, नीतीश कुमार का कुर्सी वही है, यानी ये मुख्यमंत्री बने हुए हैं, वो अपना विपक्ष पलटू राम है, विपक्ष पलटू राम है, लोग से आता है चला जाता है, अब देखता है कि गलत गलत उसको हटाता है मुख्यमंत्री। तो आप सुन रहे थे, यानी परिवर्तन होता है तो विपक्ष में, मुख्यमंत्री में नहीं। ये थे सूर्यगढ़ा के एक प्रखर जदयू के राज्य परिषद मेंबर, और कहा जाए कि शुरुआती दौर से ये जदयू के साथ हैं, और यह भी बोले कि वोट देंगे लेकिन सुना के देंगे। बन रहे फजर समाचार के साथ, नमस्कार।